रुक जाओ नन्ही, तुम्हें बहुत आराम से चबाऊंगा, दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी। दर्द होगा। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? जाओ। अरे मैं उसको खाने थोड़ी लगा था, हम दोनों तो एक ड्रामे में काम करने वाले हैं जिसका गाना भी आ रहा है। मैं चली कभी यहाँ चली कभी वहाँ चली। बहुत बहुत बुरे हो तुम, सच में। अगर यकीन नहीं तो जाके नन्ही से पूछ लो। अरे नन्ही, ये कैसी हरकत की है तुमने? अगर वो तुम्हें खा जाता तो? मगर मैं तो सिर्फ पुल पर खेल रही थी, अब मुझे क्या पता वो वहाँ आ जाएगा। ओए 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 ओए, बहुत खतरनाक है वो। तुम्हें जो चाहिए था किसी को बता देती, पुल तक क्यों गई? मैं तो बस बोर हो रही थी, सोचा हवाखोरी कर लूं और वो आ गया। खुशखबरी लाया हूँ। हाँ, फिर से डरा दिया तुमने मुझे। तुम और मैं सिलेक्ट हो गए हैं नन्ही। हाँ, वो कैसे? मुझे अभी एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि तुम्हें और मुझे एक कुकिंग शो के लिए सिलेक्ट किया गया है। तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों। अगर हम जीतेंगे तो हमें पैसे भी मिलेंगे ना? हाँ नन्ही। और हमारे मध्य मुकाबल कौन है? पता नहीं, अभी देखकर बताता हूँ तुम्हें। ओह खुदाया, समनू और भेड़िया। नहीं। क्या दिन आ गए हैं कि एक भेड़ के पीछे भागना पड़ रहा है मुझे, वो भी उस भेड़ के जिसको मेरा खाना या मेरा सूप बनना चाहिए। एक बार पक्का इरादा कर लूं तो खा लूं, देर दूंगा। अगर आज मेरी जेब में पैसे होते तो उसको खाना ना पड़ता, और इन हालात ने तो घर का सामान बेचने पर मजबूर कर दिया है। भेड़िए सुनो। बोलो शेर खान। मुझे ये बताओ कि मेरे पैसों का क्या बना? भाई यकीन करो बहुत तंग हालात हैं, 1-2 दिन में लौटा दूंगा। अगर पैसे नहीं है तो ये स्त्री मुझे देनी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारा इन चीजों से क्या वास्ता, तुम्हारा तो अपना घर भी नहीं है। शेर खान तुम समझ नहीं रहे, ये स्त्री आज बेचकर तो मैं अपने खाने पीने का कोई जुगाड़ लगा रहा हूँ यार। इस हफ्ते के आखिर तक पैसे वापस कर दो वरना पूरा जंगल देखेगा। क्या बेतबारी है, अब इसे पैसे कहाँ से दूं? भेड़िए, अरे बाबा कहाँ हो तुम? मैं पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढ रहा था। देखो मुझे तंग मत करो, मैं पहले ही परेशान हूँ। क्या हुआ? और ये स्त्री के साथ क्या कर रहे हो? एक लंबी कहानी है, इसको छोड़ दो। बस इतना जान लो मैं मकरूज हूँ और परेशान। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा तुम्हें याद है हम मेरे घर पे टीवी पे एक खाने के मुकाबले को देख रहे थे और हमने सोचा कि हम भी इसमें शिरकत करेंगे। हाँ मुझे याद आ गया, उसमें जीतने वाले को इनाम भी मिलता है ना? हाँ वही, मैंने उसमें शिरकत के लिए खत भेजा है उन्हें। सच कह रहे हो? अरे हाँ, मैंने खत भेजा और उन्होंने फौरन कबूल भी कर लिया। ये तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी उस है। मुकाबले में हमारे 2 मुखालिफ हैं। मुखालिफ? वो कौन? नन्ही और मुर्गा। हम उन्हें सबक सिखा देंगे। हाँ सबक तो सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि पैसों की अशद जरूरत है मुझे। मैं डर रही हूँ कि भेड़िया हमें खा जाएगा। देखो मुझे भी तो समनू खाना चाहता है पर मुझे डर नहीं लगता। देखो अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें ये डर खत्म करना होगा। हम दोनों मशहूर हो जाएंगे, इसलिए तुम इस डर को भगाओ और मेरा साथ दो। माफ करना, अगर तुम खाना बनाओगे तो हम जीतेंगे कैसे? हाँ तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे हाथ का बना कभी खाना नहीं खाया। अरे तुमने तो खाना कभी बनाया ही नहीं। हाँ मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे बनाना ही नहीं आता। बड़े बड़े बावर्ची मेरे शागिर्द हैं। अरे बावर्ची साहब जरा 4 खानों के नाम तो बताओ। दाल चना, दाल माश, बारबेक्यू और चाइनीज खाने भी। ठीक है, हमें कामों को बांटना होगा ताकि सही वक्त पर सही काम पूरा हो सके। हाँ भाई ठीक कह रहे हो। ठीक है, कुकिंग मैं करूंगा और तुम मेरी मदद करना उसमें। सबसे पहले ये लिस्ट ले जाओ, ये चीजें खरीद कर लाओ। अगर वो किस लिए, कुकिंग मैं करूंगा और बाकी चीजों में तुम मेरी मदद करोगे, समझ गए? अरे नहीं यार, रिकॉर्डिंग मेरे घर पर है तो मुझे मालूम है कौन सी चीज कहाँ रखी है। जल्दी करो, वक्त कम है। इस बात का कुकिंग से क्या ताल्लुक है और ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे घर पे क्यों है आखिर? तो कहाँ होना चाहिए? तुम्हारा तो घर ही नहीं है। अच्छा ठीक है, लाओ लिस्ट दो मुझे। अच्छा ठीक है, पैसे दो, मैं चाहता हूँ। अरे नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि घर मेरा इस्तेमाल होगा और मसाले भी, इसलिए मेरा ज्यादा हिस्सा होगा। वो किस हिसाब में? मेरा घर यानी कि मेरी लोकेशन यूज होगी और ऊपर से खत भी उनको मैंने लिखा। नहीं ये चीजें महंगी हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं। मेरे ख्याल से मेरे दोस्त तुम ये भूल गए हो कि मुकाबला सुबह के वक्त नहीं जोहर के वक्त है। हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दोपहर के खाने में लोबिया। अरे सब खत्म हो गया, मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं बनूंगी। भाई सिर्फ घर है तुम्हारा और सारे माल पर नजर रखे हुए हो। सारे नहीं, बस 80% दे देना मुझे। क्या? देखो ये ज्यादती है, मेरी नौबत स्त्रियाँ चोरी करने तक आ गई है और तुम मुझसे इनके लिए पैसे मांग रहे हो। मंजूर है तो बता दो। 50% दो, नहीं तो नामंजूर। ठीक है मत आओ। मैंने ख्वाब देखा था कि मैं इस कंपटीशन को जीत लूंगी, पर ऐसे पार्टनर के साथ मैं क्या बनाऊंगी? कहता है दोपहर के खाने में लोबिया बनेगा। कहता मैं खाना बनाऊंगा, तुम मदद करो। पागल हो गए हो क्या? हार्ट अटैक हो जाता मुझे। मैं तुमसे बात करने आया हूँ। ये कौन सा
तरीका है बात करने का, प्यार से बात करो। रहने दो, हिम्मत नहीं है देखो मुझमें। तुमने आके मुझे डराया तो मैंने चीखना तो था ही। खुशी में चीख चिल्ला रही थी क्योंकि मुकाबला जीतने वाली हो ना। हाँ हाँ, मुर्गे को पार्टनर बनाकर तो जैसे मैं जीत जाऊंगी, है ना? यानी हम लोगों की तरह तुम्हारा हम भी लोगों की भी, यानी तुम दोनों भी लड़ पड़े। हाँ, वो लूमड़ सारा काम मुझसे करवा के सारा इनाम हड़पना चाहता है। हाँ बिल्कुल ठीक, मेरा पार्टनर भी यही चाहता है कि सारा नाम और इख्तियार उसी को मिले। उसे खाना पकाना आता है। उसे बस अंडा बनाना आता है। फिर तो तुम्हारी टीम लाजमन जीतेगी। कहा ना कि वो और मैं अब एक टीम नहीं है। फिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? नहीं मालूम। तुम क्या करोगे वैसे? साफ इनकार कर दिया उसे। मैंने कहा 50-50 होगा। भेड़िए, तुम ऐसा करो कि मेरी टीम में आ जाओ, मेरे पार्टनर बनो, मैं तुम्हें 70% हिस्सा दूंगी। क्या? हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। लाओ ताली दो। बचाओ! ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या? ये कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। दोस्तों, नन्ही आ गई। नन्ही, तुम फिर बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं जंगल गई थी ताज़ा हवा लेने के लिए। आज सुबह जो हुआ क्या तुम भूल गई? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तुम्हारे और कुकू के मसले के हवाले से बात करना चाहता हूँ। उस बारे में क्या? दरअसल वो अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। मैंने अपना पार्टनर मुंतखब कर लिया। क्या कहा? और किसे किया? भेड़िए को। कौन? अच्छा प्लीज एक तरफ हट जाइए, मैं जाकर खाने की रेसिपी तैयार कर लूं। देख लूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो ये रहा मुकाबले का दिन। देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। वैसे ये स्त्री भेड़िए के हाथ में क्या कर रही है, क्या आपको भी नहीं मालूम है ना? सलाम, कैसे हो? नन्ही। बहुत शुक्रिया। सलाम भाई, कैसे हो? इसने भेड़िए को नजरअंदाज क्यों किया? इसके क्या जरूरत ये थी? तुम्हारे लिए लाई हूँ मैं। उम्मीद है पसंद अरे आए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मीठी जुबान वाली। तुम्हारा भी शुक्रिया। ये मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? मेरी जुबान तो पहले ही बहुत मीठी है। देखो कुकू, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मुझे घुमा फिरा कर तो बात करनी आती नहीं, इसलिए मैं सीधी मुद्दे की बात करूंगी। एक बार जब मैंने दावत पर खाना बनाया तो तमाम मेहमानों ने मेरे हाथ चूम लिए और कहने लगे कि तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। वैसे मान गए नन्ही, इतनी देर तक तो कोई तैराक भी अपना सांस बंद नहीं कर सकता जिस तरह तुम खा रही। जी मैंने भी एक बार खाना बनाया था और मेहमानों ने बहुत शुक्रिया समनू। ठीक है, अब असल खाने की तरफ चलते हैं। देखते हैं मुर्गे ने क्या बनाया है। आराम से रखो यार, टूट जाएगा। खीरे और टमाटरों की बनी हुई डिश। अजीब है, लेकिन चलो। नन्ही, ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? क्या हो गया? अब खा भी लो इसे। शाबाश शाबाश। क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया? इस्त्री कर लो इसे, शायद अच्छा लगे। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं भेड़िए की तरफ और देखते हैं कि उसने क्या बनाया है आज खाने में। अरे इसका तो दरवाजा ही नहीं है, हम क्या खटखटाएं अब? उसे आवाज दो ना। भेड़िए भेड़िए, कौन? मैं समनू और मेरे साथ कुक्कू आया है। सलाम दोस्तों, चलो अंदर आ जाओ। तुम लोग कपड़े ही ले आते, ये इस्त्री कर देता। चलो तो सब बैठे हैं और देखते हैं कि नन्ही ने क्या बनाया है आज। ये लीजिए। अच्छा, मुर्गे ने तो बताया था कि उसे लोबिया पसंद नहीं, लेकिन उसके साथी को क्या पसंद है ये नहीं मालूम। चले देखते हैं क्या मिलेगा इन्हें। अरे वाह, भेड़िया तो बहुत जल्दी में है। अरे भाई देखना कहीं स्त्री ही ना खा जाना। नन्ही भी उसकी तरफ देख रही है, लेकिन उसका असल ध्यान तो मुर्गे की तरफ है। ठीक है, तो असल चीज की तरफ चलते हैं कि नन्ही ने क्या सालन बनाया है। जाती तौर पर मुझे कोरमा पसंद है। लीजिए, यखनी पीजिए। अरे वाह समनू, तुम तो खूब मजे लेकर खा रहे हो। पर मुर्गा चुप बैठा है। यार अपने पार्टनर से ही कुछ सीख लो। बस करो, भेड़िया खत्म हो गया है। रख दो प्लेट को, साफ करने की जरूरत नहीं, वो धो लेंगे खुद ही। अच्छा, तो देखते हैं कि मीठे में ये हलवा बना है, ये कैसा है बताओ कुकू। मुझे ये हलवा नहीं पसंद। अरे भाई, तुमने तो चखा भी नहीं, फिर भी नापसंद कर रहे हो। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो आज के मुकाबले के विनर की तरफ चलते हैं। विनर का तो हम सबको पता है, ये सब करने की जरूरत नहीं। बस अब इंतजार नहीं होता। देखा, हम लोग जीत गए। ओहो कुकू, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी क्या हालत होगी। क्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? तुम मुझे पागल मत समझो, तुम सब लोग मिले हुए हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देखो, तुम्हें मुबारक हो कि तुम जीत गए। अब आधा हिस्सा मुझे देना। चलो निकलो, अब मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अच्छा, मैं तो
पहले ही जानती थी कि हम जीतेंगे। तुम जैसे खानसामा के होते हम कैसे हार सकते हैं। वैसे ये बताओ आज शाम क्या कर रही हो तुम? पता नहीं, फिलहाल कचरे को दरवाजे पर रखा हूँ। अरे तुम क्यों जाओगी? मैं रखा था। नहीं, मैं खुद रखूंगी। अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ तो दरवाजा ही नहीं है तो मैं कचरा कहाँ रखूंगी? अरे बताना तो भूल ही गया, उसे वहाँ पत्थर के पीछे रख दो। अरे ये क्या हो गया ऐसे? कहीं उसने वो टीन के खाली डब्बे ना देख लिए हों। सलाम हो तुम पर। सलाम कलीला, बताओ कैसे हो? तो बताओ कैसे आना हुआ? वो दरअसल नन्ही से मिलना है, एक मसले पर बात करनी है मुझे। जानता हूँ क्या मसला है। अब देखो, तुम एक भेड़िए हो और वो एक भेड़ है, तुम दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती। मेरा मतलब है कि तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। क्या मतलब? आखिर क्यों? मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं तो कल से काम पर भी जाना शुरू कर रहा हूँ। हाँ, पर मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर सकता हूँ? मैंने वेजिटेरियन होने का फैसला किया है, अब दोबारा कभी गोश्त को नहीं खाऊंगा। पर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। आप उसे एक बार बुला दे, मुझे जरूरी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम भेड़िए। वालेकुम सलाम, कैसी हो नन्ही? मैं ठीक हूँ। देखो भेड़िए, वो सिर्फ एक मुकाबला था और खत्म हो गया। अब ये दोस्ती और नहीं चल सकती क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी खतरनाक है। बड़ी खतरनाक है, सब समझता हूँ मैं। बेवकूफ समझा है क्या? कसम से मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ, कम से कम ये फूल ही रख लो। शुक्रिया कि तुम फूल लाए हो। अच्छा तो सुनो, पहले सोच लो फिर जवाब देना मुझे। नहीं, मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ, दूरी बेहतर है। मैं नहीं कहती कि तुम बुरे हो, लेकिन मेरे लिए खतरनाक मखलूक हो, बस इसलिए। अच्छा ठीक है, जाता हूँ मैं। दुआओं में याद रखना। और बात सुनना। अरे नन्ही, क्या तुम मान गई हो? नहीं, सिर्फ पूछना था कि फूल कितने के आए हैं और पैसे ले लो। अरे अगर देने ही है तो कुल मिला के इन फूलों के 70,000 हो गए हैं। हैं? इतने ज्यादा? इतने पैसों में तो बागीचा खरीद लूं मैं।